हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास कुछ भर्तियों को लेके है। किन भर्तियों में क्या हो रहा है वो देखेंगे हम, अपडेट क्या है उसका। लेखपाल भर्ती में वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, और पीएचओएच का संघर्ष कहाँ तक पहुंचा वो देखेंगे। यूपीडब्ल्यूएससी की कई भर्तियों में सब खुद को सच्ची बता के जालसाजों ने 20 करोड़ रुपये अभ्यर्थियों से ठग लिए। कौन है वो, क्या नहीं। और एक जो यूपी की हड़प्पा संस्कृति की भी अगर कोई भर्ती बची होगी ना शिक्षक भर्ती फील्ड में, तो वो भी आप आगे निपटारा होते देखोगे, क्योंकि ये लोग नई भर्तियां तो देंगे नहीं, पुरानी भर्तियों में खोज के कोर्ट केस ये सब करके 2011 की भर्ती का निपटारा अब होने वाला है, सोच लो। तो उसके बाद देख लीजिए, रोजगार मेला एक लगने वाला है 20 जनवरी को। सभी उसमें जाके इंटरव्यू दे सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। उसका यूपी पीसीएस का एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है, वो देखेंगे क्या है। और बीपीएससी में लाखों लाखों पदों पर जो भर्ती निकली थी, लाख पदों पर, उसका नियुक्ति पत्र वितरण आज है, उससे संबंधित खबरें देखेंगे। तो चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हम यूपीडब्ल्यूएससी भर्ती से ही करेंगे, जिसमें 20 करोड़ रुपए ठग लिए गए। देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है ये। खुद को सीएम का सचिव बताकर बेरोजगारों से रुपए ठग लिए गए हैं। ये गगन है, नाम से देख रहे होंगे आप। ये खुद को सचिव बताते थे और ये सब इनसे मिलवाने जाते थे, और पैसा लेके कोई फर्जी तरीके से ज्वाइनिंग लेटर दे देते थे। सबसे पहले देखिए किस किस नौकरी के इन्होंने झांसा दिया और पैसे लिए हैं। सबसे पहले देख सकते हो मंडी परिषद का जो रिजल्ट आने वाला है कुछ दिन में, उसका है। फिर एमटीएस है, यूपीपीसीएल है, गन्ना संस्थान है, दुग्ध विभाग, रेवेन्यू बोर्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, एफसीआई समेत कई विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था इन लोगों ने। और जो भी वैकेंसी निकलती थी उसके अभ्यर्थियों से ये लोग संपर्क करने लगते थे। जैसे देखते सरकारी स्कूल में, बताइए, गवर्नमेंट स्कूल में भी नौकरी दिलाने के नाम पे इन लोगों ने ठगी की है, और काफ़ी जगह से पकड़े गए हैं ये लोग, छापा मारा गया था, जैसा कि देख सकते हो आप। 2020 में रेलवे की नौकरी दिलाने के नाम पे भी इन लोगों ने करीब 20 युवक से 2 करोड़ रुपये वसूली ठग लिए थे। और फिर मेडिकल कराने का फर्जी जाली प्रमाण पत्र दे दिया था, जैसा कि देख सकते हो आप। खुद को सचिव बताकर बेरोजगारों से ठगने वाले गिरफ्तार हुए हैं। और यूपी में फिलहाल यही चलता ही है। काम जॉब जो कामगार होते हैं वो पीछे हो जाते हैं। यूपी का कल्चर भी यही है, चाहे 80 ले आओ चाहे 82 नंबर ले आओ, निगेटिव मार्किंग एग्जाम में फिर भी सेफ नहीं हो तो वो जालसाज नौकरी पा जाते हैं, और जो रियल पढ़ने वाले हैं वो पीछे हो जाते हैं। यही कल्चर यूपी में चल बना भी है, और उसी के श्रेणी में ये लोग ठगी करते हैं, जैसे देख सकते हो आप। वैसे भी लेखपाल में आपने देखा होगा कितने लोग पकड़े गए, 15,000 संदिग्ध में कितने पकड़े गए, मुझे बता दीजिएगा किसी को पता हो तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। यूपी इसका स्पेशलिस्ट हो चुका है वैसे भी, और एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार तो है ही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं लेखपाल भर्ती से। देखिए, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। लेखपाल से जुड़ी न्यूज़ है कि वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, इस पर बहुत चर्चा हो रही है और पूछा भी गया था। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी बहुत जगह सिलेक्शन ले चुके हैं। बीपीएससी 2.0 का भी नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है, उसमें भी काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो ऐसे लोग जो सीट खराब करेंगे, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर लेंगे नहीं, और अदर भर्तियों में जो शामिल हैं, अभी वीडियो का री एग्ज़ाम का भी अगर रिजल्ट आ जाता है तो काफ़ी लोग उसमें चले जाएंगे। तो जो भी उस टाइम पे, जो भी अभी कुछ दिन बाद ही सही, बट वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। कम से कम 1 से 2 हज़ार जो पोस्ट खाली हो उसके लिए वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत थे इसमें, और कई लोग 0.25 नंबर तक से बाहर हो चुके हैं। तो वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, इसके लिए बिल्कुल आनी चाहिए। और एक और भी संघर्ष चल रहा है लेखपाल भर्ती में, जो कि पीएच अभ्यर्थियों के लिए है। ओएस श्रेणी के जो 188 सीट बची है, तो उसमें वो अपने आप को सम्मिलित करने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं आसपास इको गार्डन के, प्लीज़ जाके उनको सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनका हौसला बढ़ाइए। कई लोग बीमार हो गए हैं तो वो हॉस्पिटल एडमिट किए गए हैं, प्लीज़ इनको सपोर्ट करिए। ओएच की जो सीटें हैं, पीएच श्रेणी की ही सीटें हैं वो, और किसी की नहीं है। जो आप सोच रहे हो कि हमारी सीटें कट जाएंगी, तो पीएच श्रेणी की है तो उन्हीं को ही मिलनी है वो। तो बेटर है कि जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, हर चीज़ फॉर्म भराया हर चीज़ की, और लास्ट में हटा देंगे, तो ये भी सही नहीं है, उन पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो पीएच का संघर्ष जारी है, जितना सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ करिए इन्हें। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यूपी की देखते हैं, हड़प्पा टाइम की वैकेंसी का क्या हुआ है, चलिए देखते हैं। यूपी में एक वैकेंसी आई थी 2011 में, जिसका 2013 फिर 2015 में जाके निपटारा हुआ, 15-16 में। वो भर्ती आज तक समझ लीजिए आगे आने वाली भर्ती को रोके रखे हैं वो। और 69 के भर्ती हुई थी, पिछली भर्ती जो थी, उन्होंने युवाओं का जीवन बर्बाद करके रख दिया है आने वालों की। इनकी वजह से नई वैकेंसी नहीं आ पा रही है। हड़प्पा टाइम की ये वैकेंसी जो है 72,825 की वैकेंसी सहायक अध्यापक की, 2011 की भर्ती। लोग हर राज्य में देख रहे होगे आपकी नई भर्तियां आ रही हैं, नई चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पिछली भर्तियां ही खत्म नहीं हो रही हैं।
रही हैं। आज कोर्ट को हर दिन कोई ना कोई कोर्ट केस चलता रहता है और आदेश आता है इनको नियुक्ति दो, उनको नियुक्ति दो। सरकार वैसे ही भर्ती देना नहीं चाहती है, उसके बाद सरप्लस बताएंगे हमारे पास टीचर हैं, उसमें ऐसे जब आदेश आते हैं तो लगभग 10 साल तक उम्मीद खत्म हो जाती है कि भर्ती अब कोई आएगी। उम्मीद भी नहीं है कि सरकार भर्ती देगी, क्योंकि वो जो वोटिंग का आधार होता है वो भर्ती होते ही नहीं है, वो कुछ और होता है। उसमें सरकार को कोई हरा नहीं सकता, उसमें सरकार को महारत हासिल है। तो ये चीज़ें देख लीजिए। फिलहाल इस जो न्यूज़ है वो बताता हूँ। बचे हुए 12,091 पदों पर काउंसलिंग का आदेश जल्दी है और फरवरी के अंत तक इन्हें काउंसलिंग कराने के लिए कहा गया है। और देख सकते हो आप इसका परिणाम फरवरी के अंत तक जारी करने के लिए कहा गया है। और जो इलाहाबाद सिंगल बेंच की कोर्ट ने है, उन्होंने ये आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति की जाए। और जैसे देख सकते हो आप 72,825 12,091 पोस्ट के लिए लोगों ने केस किया हुआ था और नई तरीके से काउंसलिंग लिस्ट जारी की जाएगी और जो भी रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। कोर्ट ने नाराज़गी जताई है कि चयन के बावजूद भी काउंसलिंग में शामिल ना होकर मुकदमे में लगे हैं अभ्यर्थी, तो ये सही नहीं है, इन्हें जल्द से जल्द जॉब दी जाए। उसके अलावा एक हाई कोर्ट की तरफ से एक और आदेश दिया गया है जो कि शिक्षा मित्रों के सम्मान में है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। इस समय उनका लगभग 10,000 के आसपास उनका मानदेय बनता है और उससे भी कम, तो उसको और बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो देख लीजिए सरकार क्या करती है। फिलहाल मैं शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो यूपी में हैं, स्पेशली जो यूपी के लिए कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं आप बूढ़े हो जाओगे लेकिन वैकेंसी नहीं आएगी। सरकार देना ही नहीं चाहती, नियत ही नहीं है। देखिए वैकेंसी लाखों लाखों खाली है, कम से कम लाख से 3 लाख पोस्ट खाली है, पर सरकार देना ही नहीं चाहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं कि बीपीएससी 2.0 में लाखों पदों पर भर्ती में नियुक्ति पत्र आज मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या है ये। तो बीपीएससी में लगभग 1 लाख युवाओं की नई पारी आज से है, मतलब नियुक्ति पत्र आज उन लोगों को मिल जाएगा। जैसा कि देख सकते हो आप, दूसरे चरण में सफल 94,000 अभ्यर्थियों में 73,000 शिक्षकों के संबंधित जिलों में काउंसलिंग हो चुकी है और पहले चरण में जो पूरक रिजल्ट थे, जो 27,272 शिक्षकों को अभी साथ में औपचारिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा इसमें। तो गेट पे चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। आपको शायद आपका जो भी काउंसलिंग कराते समय कुछ मिला होगा या फिर अपना एडमिट कार्ड दिखाओगे आप, तब चेकिंग में एंटर मिलेगी। एक समारोह है, उसमें आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा जो कि गांधी मैदान में है। जैसा कि देख सकते हो आप, सब लोगों को नहीं है, लगभग 26,000 लोगों को इसमें मिलेगा। बाकी आप डीएम कार्यालय या फिर अपने जहां आपको बताया गया होगा वहां से आप ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रोजगार मेले से है जो कि 20 जनवरी को लगेगा। गोसाईगंज के चांद सराय स्थित श्री शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में लगेगा ये 20 जनवरी को वृहद रोजगार मेला है। और इसमें कॉलेज के डीन प्रोफेसर विवेक मिश्रा ने बताया कि क्षेत्रीय सेवा आयोजन विभाग के सहयोग से आयोजन मेले में 100 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी। इसमें इस कंपनी में रजिस्ट्रेशन फ्री होगा आपका, जबकि एक कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग लगता है, 100 रुपये चार्ज होते हैं। कंपनी के माध्यम से 4,000 प्रतिभागियों को चयनित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिन्हें चयनित कर विभिन्न कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो जो भी नहीं है इंटरेस्ट, जो भी इसमें जाना चाहते हो प्लीज़ जाइए वो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। अगली न्यूज़ हमारे यूपी पीसीएस एग्जाम से है, उसका कैलेंडर जारी कर दिया गया है। पीसीएस 2024 के लिए 17 मार्च को आपका प्री होगा और 7 जुलाई को मेंस का पेपर होगा। जैसा कि देख सकते हैं कैलेंडर जारी किया गया है और इसमें 17 मई को देख सकते हैं सम्मिलित राज्य प्रवर्त अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च। उसके बाद बाकी भी पीसीएस के थ्रू जो भर्ती होनी है वो दे रखा है आपका कैलेंडर। और 7 जुलाई को देख लीजिए इसका मुख्य परीक्षा है, 7 जुलाई मुख्य परीक्षा और 17 मार्च ही। तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत कम टाइम बचा है। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पे बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा और न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।